वॉप निटिंग प्रोडक्शन ऑर्डर। वॉप निटिंग प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको टेक्सटाइल ईआरपी में जाना होगा, डब्ल्यू के मॉड्यूल के अंदर। वहां से आपको नेविगेट करना है डब्ल्यू के वॉप निटिंग प्रोडक्शन ऑर्डर। जैसे ही आप स्क्रीन पर आते हैं, नया ऑर्डर बनाने के लिए ऐड बटन पर क्लिक करें। ये ऑर्डर 3 तरह से क्रिएट किया जा सकता है: मेक टू स्टॉक, मेक टू ऑर्डर या फिर किसी एग्जिस्टिंग जॉब इन ऑर्डर के अगेंस्ट। जब आप ऑर्डर बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले डिसाइड करना होता है कि ऑर्डर किस पर्पस के लिए है। अगर ये स्टॉक के लिए है तो कुछ डिटेल्स मैन्युअली भरनी पड़ेंगी। अगर ये सेल्स ऑर्डर के लिए है तो आपको सेल्स ऑर्डर नंबर सिलेक्ट करना होगा और रिक्वायर्ड आइटम चूज करनी होगी। इस केस में कुछ फील्ड्स हाईलाइटेड मिलेंगी जिनको आप कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कि क्वांटिटी। अगर आप चाहते हैं कि ये ऑर्डर सेल्स के साथ साथ कुछ स्टॉक के लिए भी हो तो क्वांटिटी अपडेट करके स्प्लिट कर सकते हैं। सिस्टम आपको यान डिटेल्स भी एडिट करने का ऑप्शन देता है। आप यान का टाइप बदल सकते हैं या कंजम्पशन परसेंट को अपडेट कर सकते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप यान कंजम्पशन चेंज करते हैं तो ईआरपी सिस्टम नए पैरामीटर्स के बेसिस पर नया ग्रेज लॉट जनरेट करेगा। पुराना लॉट सेम तरह का नहीं बनेगा, क्योंकि लॉट का जनरेशन लॉजिक होता है ग्रेज आर्टिकल, कलर, यान लॉट, यान कंजम्पशन और मशीन नंबर के कॉम्बिनेशन पर। अगर आपको डिफरेंट विड्थ्स में ग्रेड चाहिए तो आप विड्थ वाइज रिक्वायर्ड क्वांटिटी भी सिस्टम में डाल सकते हैं। सारे रिक्वायर्ड डिटेल्स भरने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें। ऑर्डर सबमिट होने के बाद मेकर चेकर अप्रूवल फ्लो एक्टिवेट होता है। मेकर फॉर्म बनाता है और चेकर उसका रिव्यू करके फाइनल अप्रूवल देता है। जब ऑर्डर चेकर से अप्रूव हो जाता है तभी आगे का प्लानिंग स्टेज शुरू हो सकता है। अप्रूव्ड ऑर्डर के बाद ये लिस्ट व्यू में दिखेगा, जिसमें कई डिटेल्स होती हैं, जैसे ट्रांजैक्शन नंबर, डेट, करंट प्रोडक्शन स्टेज, मशीन स्टेटस, आइटम डिटेल्स, बॉम्ब रिक्वेस्ट जो कि फर्स्ट टाइम रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट के लिए यूज होती है, ऑर्डर स्टेटस, अगर कोई सेल्स ऑर्डर या जॉब इन ऑर्डर लिंक्ड है तो उसका नंबर भी शो होता है। साथ ही रिमार्क्स और एक्शन कॉलम भी होता है, जहां से आप ऑर्डर को व्यू, डुप्लीकेट, एडिट या डिलीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग स्टेज की। जब ऑर्डर अप्रूव हो जाता है तो प्रोडक्शन प्लानर उसे मशीन पर असाइन कर सकता है। मशीन सेलेक्ट करते ही उस मशीन का एग्जिस्टिंग शेड्यूल और एक्चुअल प्रोग्रेस दोनों आपको दिखेंगे। यहाँ आपको प्रोडक्शन का एक्सपेक्टेड आउटपुट केजी पर आवर, बफर टाइम अगर कोई हो और प्रोडक्शन का स्टार्ट डेट एंड टाइम मेंशन करना होता है। जैसे ही ये डिटेल्स फिल की जाती हैं, सिस्टम एस्टिमेटेड कंप्लीशन डेट एंड टाइम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके स्क्रीन पर शो करता है। उसके बाद आप फाइनल प्लानिंग को सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही मशीन प्लानिंग हो जाता है उसके तुरंत बाद नेक्स्ट स्टेप होता है रॉ मटेरियल का रिक्वेस्ट करना, जिसे ईआरपी में हम बॉम्ब रिक्वेस्ट के रूप में जानते हैं। अगर मशीन पर ऑलरेडी कुछ रॉ मटेरियल स्टॉक में अवेलेबल है जो किसी पुराने प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए इशू हुआ था, या कोई पहले वाला ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है और सेम स्पेसिफिकेशन का मटेरियल दोबारा यूज होना है, तो आपको डायरेक्ट रिक्वेस्ट बॉम्ब कॉलम में जाना है। लिस्ट व्यू में रिलेटिव प्रोडक्शन ऑर्डर के सामने जो रिक्वेस्ट बटन है, इस पे क्लिक करना है। इससे एक नई स्क्रीन ओपन होती है जहां आपको बार्स के डिटेल्स डिस्प्ले होते हैं। आप सभी बार्स को एक एक करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं या कोई स्पेसिफिक रॉ मटेरियल्स की डिटेल्स भी मैनुअली फिल कर सकते हैं। इस स्क्रीन में सिस्टम आपको प्रीफिल्ड बार वाइज डेटा दिखाता है जो आपने मास्टर में पहले से डिफाइन किया होता है, जैसे ग्राउंड बार और पैटर्न बार। हर बार के साथ सिस्टम उसमें मैप्ड यार्न डिटेल्स और कंजम्पशन परसेंट भी शो करता है। यूजर को ये डेटा वेरीफाई करके या एज पर रिक्वायरमेंट एडिट करके फिल करना होता है। ग्राउंड बार के लिए रॉ मटेरियल इशू बीम के फॉर्म में होता है, इसीलिए यहाँ आपको बीम रिलेटेड स्पेसिफिकेशंस भरने पड़ते हैं, जैसे नंबर ऑफ बीम्स, नंबर ऑफ सेट्स, बीम साइज, प्रेफर्ड यार्न लॉट, एंड्स पर बीम, लेंथ पर बीम पर बीम। ये सब फील्ड्स आपकी यार्न प्लानिंग और निटिंग एफिशिएंसी के हिसाब से भरी जाती हैं। वहीं अगर बात करें पैटर्न बार की, तो ये यूजुअली प्लेन यार्न के रूप में इशू होता है और यहाँ यूजर सिर्फ क्वांटिटी इन किलोग्राम्स मेंशन करता है। इस तरह से ईआरपी सिस्टम आपको बार वाइज और लेयर वाइज फुल कंट्रोल देता है कि कौन सा यार्न किस बीम में किस कंजम्पशन के साथ यूज हो रहा है, जो प्लानिंग से लेकर इन्वेंट्री ट्रैकिंग तक हर जगह ट्रांसपेरेंसी और ट्रेसेबिलिटी मेंटेन करता है। वॉप निटिंग, बॉम्ब प्रिपरेशन एंड मटेरियल इशू पोस्ट प्लानिंग स्टेज, बॉम्ब रिक्वेस्ट एंड स्टॉक ट्रांसफर। मशीन प्लानिंग कंप्लीट हो जाने के तुरंत बाद नेक्स्ट स्टेप होता है रॉ मटेरियल रिक्वेस्ट करना, जो ईआरपी में बॉम्ब रिक्वेस्ट के नाम से जाना जाता है। अगर मशीन पर पहले से ही रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल अवेलेबल है जो किसी प्रीवियस प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए इशू किया गया था, या कोई ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद सेम स्पेसिफिकेशन का मटेरियल दोबारा यूज हो रहा है, तो इस केस में प्रोसेस थोड़ा सिंपल हो जाता है। आपको सिर्फ प्रोडक्शन ऑर्डर लिस्ट स्क्रीन में जाना है और रेलेवेंट प्रोडक्शन ऑर्डर के सामने जो रिक्वेस्ट बॉम्ब बटन होता है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही एक नई स्क्रीन ओपन होती है जहां सिस्टम आपको मास्टर के हिसाब से प्री फिल्ड बार वाइज डिटेल्स शो करता है। यहाँ आपको ग्राउंड बार और पैटर्न बार दोनों के यार्न डिटेल्स और कंजम्पशन परसेंट विजिबल होते हैं। यूजर को यह डेटा वेरीफाई करके एज पर रिक्वायरमेंट कंफर्म करना होता है। अगर चाहो तो मैन्युअली स्पेसिफिक रॉ मटेरियल के लिए भी रिक्वेस्ट फिल कर सकते हो।
ग्राउंड बार के लिए रॉ मटेरियल हमेशा वॉप बीम के फॉर्म में इशू होता है, इसलिए रिक्वेस्ट स्क्रीन पर आपको बीम रिलेटेड स्पेसिफिकेशंस फिल करने होते हैं, जैसे नंबर ऑफ बीम्स, नंबर ऑफ सेट्स, बीम साइज, प्रेफर्ड लॉट, एंड्स पर बीम, लेंथ पर एंड पर बीम एटसेट्रा। पैटर्न बार के लिए रॉ मटेरियल केजी के बेसिस पर रिक्वेस्ट होता है, सिर्फ रिक्वायर्ड क्वांटिटी मेंशन करके रिक्वेस्ट सबमिट करना होता है। अगर आपको प्रीवियसली इशूड रॉ मटेरियल ट्रांसफर करना है, जैसे कोई पॉज प्रोडक्शन ऑर्डर या लास्ट कंप्लीटेड प्रोडक्शन ऑर्डर ऑफ द सेम मशीन का स्टॉक दोबारा यूज़ करना हो, तो उसके लिए प्रोसेस थोड़ा अलग है। सबसे पहले आपको नया प्रोडक्शन ऑर्डर रनिंग स्टेटस में करना होगा। उसके बाद जाइए ट्रांजैक्शंस, यान स्टॉक ट्रांसफ़र, वॉप की। यहाँ आपको मशीन नंबर सेलेक्ट करना होगा। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, लेफ्ट साइड में आपको पॉज्ड एंड कंप्लीटेड ऑर्डर्स दिखेंगे और राइट साइड में रनिंग ऑर्डर के साथ स्टॉक डिटेल्स विजिबल होंगे। अब रेडियो बटन से रेलेवेंट पॉज्ड/कंप्लीटेड ऑर्डर सेलेक्ट कीजिए और एक टाइम पर सिर्फ एक ही ऑर्डर का स्टॉक ट्रांसफ़र कीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप पहले से कोई स्टॉक ट्रांसफ़र कर चुके हो या अलग से स्टॉक इशू किया हो, तो दोबारा स्टॉक ट्रांसफ़र करते वक्त ध्यान रखिए कि मटेरियल डिटेल्स एग्जैक्टली मैच करनी चाहिए। अगर मिसमैच हुआ तो ERP वैलिडेशन एरर दिखाएगा और ट्रांसफ़र रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपको फ्रेश रॉ मटेरियल इशू करना है, तो पहले रिक्वेस्ट जनरेट करना मैंडेटरी है। रिक्वेस्ट के अगेंस्ट ही आप यान इशू या वॉप बीम इशू स्क्रीन में जाकर रिक्वायर्ड मटेरियल इशू कर पाओगे। ERP इस रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो कराता है। मटेरियल कैन ओनली बी इशूड अगेंस्ट अ वैलिड रिक्वेस्ट। और रिक्वायर्ड वॉप बीम्स रेडी नहीं है और आपको वॉपिंग प्रोडक्शन कराना है, तो आगे की प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। यान रिक्वेस्ट स्क्रीन का यूज़ तब होता है जब मशीन पर किसी स्पेसिफिक ऑर्डर के लिए पैटर्न बार के यान की दोबारा रिक्वायरमेंट होती है, स्पेशली जब एक्चुअल वर्किंग प्रोडक्शन सेटअप के दौरान यान शॉर्टेज या एडिशनल रिक्वायरमेंट सामने आती है। सिस्टम में इसका लोकेशन होता है ट्रांजैक्शंस, WK, वॉप नेटिंग प्रोडक्शन, यान रिक्वेस्ट। जब आप स्क्रीन ओपन करते हो, सबसे पहले आपको एक लिस्ट व्यू दिखता है जिसमें पहले से बनाए गए यान रिक्वेस्ट शो, ऐड ऑन BOM रिक्वेस्ट होते हैं, इंक्लूडिंग वो जो प्लानिंग के दौरान जनरेट किए गए थे। अगर नया रिक्वेस्ट क्रिएट करना हो तो ऐड बटन पर क्लिक करना होता है। ऐड फॉर्म ओपन होने के बाद आपको पहले ग्रेज प्रोडक्शन ऑर्डर सेलेक्ट करना होता है जिसके अगेंस्ट यान रिक्वेस्ट रेज कर रहे हो। ऑर्डर सेलेक्ट करते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली मशीन नंबर, यान आर्टिकल और यान कलर ऑटो फिल कर देता है ताकि मैनुअल एंट्री एरर्स अवॉइड हों। फिर यूज़र को सिलेक्ट करना होता है पैटर्न बार नंबर और अगर कोई प्रेफर्ड लॉट है तो उसका लॉट नंबर, साथ ही रिक्वायर्ड क्वांटिटी इन kg, एंस, टोटल एंस रिक्वायर्ड और रिक्वायर्ड ऑन डेट भी मेंशन करना ज़रूरी होता है। अगर कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन या नोट देना हो तो रिमार्क्स फील्ड अवेलेबल होती है। जब सारी डिटेल्स एक्यूरेटली फिल हो जाती हैं तो सबमिट बटन क्लिक करके रिक्वेस्ट सिस्टम में सेव हो जाता है। उसके बाद रेलेवेंट डिपार्टमेंट यान इशू इनिशिएट करता है, इंश्योरिंग की मशीन सेटअप के लिए जो भी यान चाहिए वो टाइमली और एक्यूरेटली अवेलेबल हो। ये प्रोसेस प्रोडक्शन को स्मूथली एग्जीक्यूट करने में मदद करता है और अननेसेसरी डाउन टाइम को अवॉइड करता है। बेस्ट प्रैक्टिसेस, डूज एंड डोंट्स। डूज: हमेशा ग्रेज प्रोडक्शन ऑर्डर केयरफुली सिलेक्ट कीजिए क्योंकि उसके साथ लिंक्ड फील्ड्स, मशीन, यान आर्टिकल, कलर ऑटो फेच होते हैं। क्वांटिटी और एंड्स डबल चेक करके ही सबमिट कीजिए ताकि शॉर्टेज या एक्सेस इशू ना हो। रिक्वायर्ड ऑन डेट रियलिस्टिक रखिए ताकि यान टाइमली इशू हो सके। वॉर्प्ड बीम रिक्वेस्ट स्क्रीन का यूज होता है जब किसी ग्रेज प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए मशीन पर बीम सेटअप दोबारा रिक्वेस्ट करना होता है, स्पेशली ड्यूरिंग वॉर्पिंग प्रोडक्शन एग्जीक्यूशन। ये स्क्रीन आपको मिलती है अंडर ट्रांजैक्शंस, WK, वॉप निटिंग, WK, वॉप्ड बीम रिक्वेस्ट। जब आप स्क्रीन ओपन करते हो तो सबसे पहले लिस्ट व्यू शो होता है जहां प्रीवियसली क्रिएटेड वॉर्प्ड बीम रिक्वेस्ट्स दिखते हैं, इंक्लूडिंग दोज जो प्रोडक्शन प्लानिंग के टाइम पर जनरेट हुए होते हैं। नया रिक्वेस्ट क्रिएट करने के लिए ऐड बटन पर क्लिक करना होता है जिससे एक फॉर्म ओपन होता है। फॉर्म के स्टार्टिंग में ग्रेज प्रोडक्शन ऑर्डर सिलेक्ट करना होता है। इस सिलेक्शन के बाद कुछ फील्ड सिस्टम से ऑटोमेटिकली फेच हो जाते हैं और डिसेबल हो जाते हैं, यानी यूज़र मैन्युअली उन्हें एडिट नहीं कर सकता। ये ऑटो फेच्ड फील्ड्स हैं मशीन नंबर, बीम साइज, बीम विड्थ, बीम लेंथ, टोटल लेंथ और टोटल क्वांटिटी। इन फील्ड्स का डेटा बैकएंड से लिंक्ड होता है और ऑर्डर की सिलेक्शन के बेसिस पर पॉपुलेट होता है। बाकी फील्ड्स यूज़र मैन्युअली फिल करता है जिसमें ग्राउंड बार नंबर, नंबर ऑफ टोटल बीम्स, नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ बीम पर सेट, यान आर्टिकल, यान कलर, प्रिफर्ड लॉट नंबर, एंड पर बीम, लेंथ पर बीम एंड, रिक्वायर्ड ऑन डेट और रिमार्क्स इंक्लूड होते हैं। ये सभी डिटेल्स बीम प्रेपरेशन के लिए एसेंशियल होते हैं ताकि वॉर्पिंग के लिए एक्यूरेट क्वांटिटी और कॉन्फ़िगरेशन के साथ बीम रेडी हो सके। जब सारी डिटेल्स फिल हो जाती हैं तब सबमिट बटन क्लिक करके रिक्वेस्ट सिस्टम में सेव किया जाता है जिससे रेलेवेंट डिपार्टमेंट बीम प्रेपरेशन और इशू प्रोसेस इनिशिएट कर सकता है। ये प्रोसेस वॉर्पिंग प्रोडक्शन के लिए क्रिटिकल होता है क्योंकि टाइमली और करेक्टली कॉन्फ़िगर्ड बीम अवेलेबिलिटी डायरेक्टली प्रोडक्शन एफिशिएंसी को इम्पैक्ट करता है। बेस्ट प्रैक्टिसेस, डूज एंड डोंट्स। डूज:
हमेशा इंश्योर करें कि ग्रेज प्रोडक्शन ऑर्डर करेक्टली सिलेक्ट हुआ है, क्योंकि उसके बेसिस पर ही ऑटो फेच डेटा आता है। बीम साइज और बीम स्पेक्स को वेरीफाई करके ही सबमिट करें। रिक्वायर्ड ऑन डेट रियलिस्टिक प्लान के हिसाब से सेट करें ताकि डिपार्टमेंट टाइमली प्रिपरेशन कर सके। वॉपिंग प्रोडक्शन, ग्रेज वॉप्ड बीम क्रिएशन इन हाउस। अगर किसी प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए रिक्वायर्ड वॉप्ड बीम अवेलेबल नहीं है तो ईआरपी में आपको बीम प्रोडक्शन मैन्युअली करना पड़ता है या फिर एक्सटर्नल वॉपिंग जॉब के लिए भेजना पड़ता है। यदि बीम इन हाउस वॉपिंग मशीन में बनाना है तो सबसे पहला स्टेप होता है वॉपिंग प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट करना। इसके लिए जाइए ट्रांजैक्शंस WK वॉपिंग प्रोडक्शन ऑर्डर। ये स्क्रीन विजुअली और फंक्शनली लगभग वही होती है जो आपने वॉप नेटिंग प्रोडक्शन ऑर्डर में देखी थी। लिस्ट स्क्रीन में आपको बेसिक डिटेल्स मिलती हैं, जैसे ट्रांजैक्शन नंबर, डेट, रिक्वेस्ट, जॉब इन ऑर्डर लिंक, प्रोडक्शन स्टेज, मशीन स्टेटस, मशीन नंबर, स्टार्ट डेट, यार्न डिटेल्स, एटसेट्रा। नया वॉपिंग ऑर्डर क्रिएट करने के लिए ऐड बटन पर क्लिक करके फॉर्म ओपन कीजिए। यहाँ ईआरपी आपको ऑप्शन देता है कि आप ये वॉपिंग प्रोडक्शन किस बेस पर कर रहे हैं। वॉप्ड बीम रिक्वेस्ट के अगेंस्ट, जॉब इन ऑर्डर के अगेंस्ट, डायरेक्टली फॉर स्टॉक। अगर आप वॉप्ड बीम रिक्वेस्ट या जॉब इन ऑर्डर के अगेंस्ट ऑर्डर बना रहे हैं तो ईआरपी स्क्रीन पर डिटेल्स ऑटोमेटिकली प्रीफिल हो जाती हैं। यूजर को सिर्फ वेरीफाई करके अगर ज़रूरत हो तो कुछ एडिशनल डेटा डालकर ऑर्डर सबमिट कर देना होता है। लेकिन अगर आप स्टॉक के लिए बीम बनाना चाहते हैं तो यहाँ आपको ग्रेज रेडियो बटन सिलेक्टेड रखना होगा। वॉप्ड बीम रिक्वेस्ट फील्ड को ब्लैंक छोड़कर बाकी सारी रिक्वायर्ड डिटेल्स जैसे एंड्स, बीम साइज, नंबर ऑफ सेट्स, लेंथ, यार्न, मशीन टाइप एटसेट्रा मैन्युअली फिल करके फॉर्म सबमिट करना है। स्टॉक प्रोडक्शन के केस में एक खास चीज़ ध्यान में रखनी होती है। कभी कभी टारगेट यार्न और बेस यार्न अलग अलग हो सकते हैं। ये केस तब आता है जब आप मदर यार्न से मोनो यार्न के बीम भराना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप 200 डिनियर यार्न को वॉपिंग मशीन में स्प्लिट करके 20 डिनियर मोनो यार्न बनाते हैं, जिससे फर्दर बीम्स बनाई जा सकती हैं। ईआरपी इस प्रोसेस को भी हैंडल करता है, जहां यूजर बेस यार्न इशू करता है और टारगेट यार्न डिफाइन करता है। इस प्रोसेस से आपका बीम स्टॉक रेडी हो जाता है, जो आगे जाके निटिंग प्रोडक्शन स्टेज में यूज हो सकता है। वर्जन के थ्रू वॉप्ड बीम बनाए जा रहे हो, ये केस स्पेशली सिंथेटिक यार्न प्लांट्स में कॉमन है। ऑर्डर क्रिएट होने के बाद उसके लिए मशीन प्लानिंग करना पड़ता है। आपको प्रोडक्शन स्टेज कॉलम में जाना है, रेलेवेंट ऑर्डर के सामने क्लिक करके मशीन प्लानिंग स्क्रीन ओपन करना है। प्लानिंग स्क्रीन में आपको मशीन नंबर, एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन केजी पर आवर, बफर टाइम अगर हो और प्लानिंग स्टार्ट डेट एंड टाइम डालना होता है। सिस्टम आपके इनपुट्स के बेस पर एस्टिमेटेड प्रोडक्शन ड्यूरेशन और एक्सपेक्टेड एंड टाइम भी कैलकुलेट करके स्क्रीन पर शो करता है। प्लानिंग के बाद वापस लिस्ट स्क्रीन पर जाकर रिक्वेस्ट POM कॉलम में रिक्वेस्ट बटन पर क्लिक करके रिक्वायर्ड यार्न की क्वांटिटी मेंशन करनी होती है। अगर आप पहली बार रिक्वेस्ट कर रहे हो तो ये स्टेप ज़रूरी है, लेकिन अगर मशीन पर पहले से कोई स्टॉक अवेलेबल है जो किसी और ऑर्डर के लिए इशू हुआ था और आप वही यूज़ करना चाहते हैं तो आप ऑल यार्न रिक्वेस्टेड बटन प्रेस करके यार्न ट्रांसफ़र इनिशिएट कर सकते हैं, बिल्कुल WK प्रोडक्शन जैसा ही। स्किप प्लानिंग और रिक्वेस्ट फीचर, फास्ट ट्रैक प्रोसेस। टेक्सटाइल ERP में एक स्मार्ट फीचर ये भी है कि आप मशीन प्लानिंग और यार्न रिक्वेस्ट स्टेप्स को स्किप कर सकते हैं। इस फास्ट ट्रैक मोड में आप सीधा यार्न इशू स्क्रीन पर जाकर मशीन सिलेक्ट करके यार्न इशू कर सकते हैं, बिना फॉर्मल प्लानिंग स्टेज के। अगर मशीन पर ऑलरेडी स्टॉक एग्जिस्ट करता है तो आप डायरेक्टली स्टार्ट वॉपिंग प्रोडक्शन स्क्रीन में जाकर ऑर्डर को रनिंग स्टेटस में डाल सकते हैं। इस केस में सिस्टम ऑटोमेटिकली प्रीवियस ऑर्डर का स्टॉक ट्रांसफर कर देता है न्यू ऑर्डर में। कंडीशन ये है कि यार्न रिक्वायरमेंट सेम होनी चाहिए। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट कैविएट ये है कि स्किप प्लानिंग मोड में सिस्टम यार्न ट्रांसफर ऑटो तो करता है, लेकिन अगर किसी स्पेशल केस में आपको मैन्युअली किसी पुराने ऑर्डर का स्टॉक नए ऑर्डर में ट्रांसफर करना हो तो आपको पहले वो स्टॉक रिटर्न लेना पड़ेगा और फिर नए ऑर्डर के अगेंस्ट री इशू करना होगा। इससे स्टॉक लेजर क्लीन और ऑडिट रेडी बना रहता है। वॉपिंग मशीन स्टार्ट होने के बाद वॉपिंग इनवर्ट फ्रॉम प्रोडक्शन प्रोसेस। जैसे ही वॉपिंग मशीन स्टार्ट होती है उसके तुरंत बाद आपको वॉपिंग इनवर्ट फ्रॉम प्रोडक्शन स्क्रीन पर जाना होता है। इसके लिए नेविगेशन पैथ है गो टू ट्रांजैक्शंस, WK, वॉपिंग, प्रोडक्शन, इन्वर्ट फ्रॉम प्रोडक्शन। यहाँ पर आपको नया ट्रांजैक्शन ऐड करना है। ऐड न्यू ट्रांजैक्शन पर क्लिक करके मशीन नंबर सिलेक्ट कीजिए। आपको सभी अवेलेबल मशीन नंबर्स दिखाई देंगे जिनके आगे उनका करंट स्टेटस भी लिखा होता है, जैसे मशीन नंबर 1 रनिंग या पॉज्ड।
रनिंग मशीन सिलेक्ट करने के बाद आपको बीम बनाने के लिए नया सेट क्रिएट करना होता है। स्टार्ट न्यू सेट बटन पर क्लिक कीजिए। ध्यान रहे कि इस बटन पर सिर्फ एक बार ही क्लिक करें, क्योंकि अगर आप मल्टीपल बार क्लिक करते हो तो सेट नंबर आगे बढ़ जाएगा और आप प्रीवियस सेट नंबर वापस नहीं सिलेक्ट कर सकते। अब आपको स्क्रीन पर सारी रिलेटेड डिटेल्स वेरीफाई करनी होती हैं, जैसे बीम पैरामीटर्स, यार्न कॉम्बिनेशन, मशीन सेटिंग डिटेल्स। जब सब कुछ कंफर्म हो जाए तो ऊपर वाले लॉक अबव डिटेल्स बटन पर क्लिक करके इस डेटा को फ्रीज कर दीजिए। बीम स्कैनिंग एंड प्रोडक्शन स्टार्ट। लॉक होने के बाद आपको बीम स्कैन करना है जो एक्चुअल में प्रोडक्शन के लिए इशू हुआ है। स्कैन करते ही मशीन प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगी। अगर किसी भी वजह से एरर आता है या मशीन रुकती है तो आप पॉज कर सकते हो और पॉज रिमार्क फील्ड में रीजन लिखना जरूरी होता है। उसके बाद आप प्रोडक्शन दोबारा स्टार्ट कर सकते हो। जब पूरा बीम बन जाए तो आपको रिमेनिंग डिटेल्स फिल करके मशीन को स्टॉप करना होता है और जनरेट बीम स्लिप बटन पर क्लिक करके स्लिप बना लेनी है। इसी तरह से जितने भी रिक्वायर्ड बीम्स हैं वो सब कंप्लीट करके इन्वर्ट को क्लोज कर दीजिए। जो बीम्स जनरेट हुए हैं उनका बीम स्लिप प्रिंट करके फिजिकल बीम पर लगाइए ताकि ट्रैकिंग प्रॉपर रहे। उसके बाद जो बीम रिक्वेस्ट स्क्रीन से मंगाए गए थे उन्हें फाइनल प्रोडक्शन के लिए इशू कर दीजिए। यही आपका फुल बीम इशू साइकिल होता है। बीम इशू प्रोसेस, वॉप्ड बीम इशू। बीम इशू करने के लिए आपको ईआरपी में जाना है। ट्रांजैक्शंस, WK, वॉपिंग, वॉप्ड बीम इशू। इस पर क्लिक करते ही एक लिस्ट स्क्रीन ओपन होगी जिसमें आपको पहले से किए गए सारे ट्रांजैक्शंस दिखाई देंगे, बिल्कुल दूसरे मॉड्यूल्स की तरह। यहाँ भी आपको ट्रांजैक्शन नंबर, डेट और अदर रेलेवेंट डिटेल्स मिलेंगी। नया बीम इशू करने के लिए आपको ऐड बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड पर क्लिक करेंगे एक इशू फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म में सबसे पहले आपको वॉप्ड बीम रिक्वेस्ट नंबर सिलेक्ट करना होता है। रिक्वेस्ट सिलेक्ट करते ही उस रिक्वेस्ट से जुड़ी सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली स्क्रीन पर लोड हो जाती हैं। अब आपको करना ये है कि रिक्वेस्ट के अनुसार जो रेलेवेंट बीम्स हैं उन्हें स्कैन कीजिए। बीम स्कैन करते ही उसकी सारी स्पेसिफिकेशंस और डिटेल्स स्क्रीन पर आ जाएंगी। यूज़र को बस उन डिटेल्स को क्रॉस चेक, वेरीफाई करना है और सब कंफर्म हो जाने के बाद फॉर्म को सबमिट कर देना है। अगर आपको इशू स्लिप तुरंत प्रिंट करनी हो तो सबमिट एंड प्रिंट बटन पर क्लिक कीजिए, लेकिन अगर आप सिर्फ सबमिट करना चाहते हैं तो नॉर्मल सबमिट ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए और बाद में आप लिस्ट स्क्रीन से इशू स्लिप अलग से प्रिंट कर सकते हैं। इस प्रोसेस के बाद बीम ऑफिशियली इशू हो जाता है और सिस्टम में अपडेट हो जाता है, जिससे प्रोडक्शन टीम उस बीम को डायरेक्टली निटिंग या रेलेवेंट प्रोसेस में यूज़ कर सकती है। WK स्टार्ट प्रोडक्शन। WK प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जाइए ट्रांजैक्शंस, WK, वॉप निटिंग प्रोडक्शन, स्टार्ट WK प्रोडक्शन। यहाँ पर आपको अपना प्रोडक्शन ऑर्डर नंबर सिलेक्ट करना होगा। ध्यान रखिए कि एक टाइम पर मशीन पर सिर्फ एक प्रोडक्शन ऑर्डर ही रनिंग स्टेट में होता है, इसलिए इंश्योर कीजिए कि प्रीवियस ऑर्डर या तो कंप्लीट हो चुका हो या पॉज स्टेट में हो। जैसे ही आप नया प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, सिस्टम ऑटोमेटिकली एक लॉग शीट जनरेट करता है जिसमें आपके मेंशन स्टार्ट डेट, टाइम और मीटर रीडिंग कैप्चर हो जाती है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक बार प्रोडक्शन स्टार्ट होने के बाद इसे यहाँ कोई भी मैनुअल चेंज पॉसिबल नहीं होता। ऑर्डर सिलेक्ट करने के बाद कुछ फील्ड्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी, जैसे मशीन नंबर, ग्रेज आर्टिकल, कलर, CPC ऑन फैब्रिक एंड मशीन, रिक्वायर्ड क्वांटिटी, टोटल मशीन विड्थ, लास्ट लॉग टाइम और मीटर रीडिंग। आपको सिर्फ ऑर्डर स्पेसिफिक फील्ड्स मैन्युअली फिल करनी है, जैसे ऑर्डर स्टार्टेड डेट एंड टाइम, मशीन विड्थ, टाका डिटेल्स और अगर कोई कट लाइन है तो उसको भी मेंशन करना जरूरी है। नेक्स्ट स्टेप में आपको टारगेट रोल वेट एंटर करना होगा। सिस्टम ऑटोमेटिकली इसके बेसिस पर नंबर ऑफ रोल्स कैलकुलेट करके ऑटो फिल कर देगा। उसके बाद RPM वैल्यू फिल करें। अगर आपकी मशीन IoT एनेबल्ड है तो IoT स्टेटस वेरीफाई करना भी मैंडेटरी है। अगर IoT कनेक्टेड होने के बावजूद भी स्टेटस नो शो कर रहा है तो पहले मशीन मास्टर स्क्रीन में जाकर उसको एनेबल कीजिए। अगर फिर भी इशू सॉल्व नहीं होता तो बिना प्रोडक्शन स्टार्ट किए तुरंत कस्टमर सपोर्ट से कॉन्टैक्ट करना जरूरी है। इसके बाद लास्ट लॉग टाइम और मीटर रीडिंग को दोबारा वेरीफाई करें। जब आपको कंप्लीट कॉन्फिडेंस हो कि सब डिटेल्स करेक्ट हैं, तभी स्टार्ट डेट एंड टाइम कंफर्म करके रिमार्क्स फील्ड, अगर कोई स्पेसिफिक नोट या ऑब्जर्वेशन ऐड करना हो, फिल करें और फाइनली सबमिट बटन दबाकर प्रोडक्शन ऑफिशियली स्टार्ट कर दीजिए। बेस्ट प्रैक्टिसेस, डूज एंड डोंट्स। डूज, हमेशा इंश्योर करें कि प्रीवियस ऑर्डर क्लोज्ड या पॉज्ड हो, वरना सिस्टम कॉन्फ्लिक्ट रेज करेगा। लॉग शीट एक लीगल रेफरेंस है, इसलिए जो भी स्टार्ट टाइम और मीटर रीडिंग डालते हो डबल चेक जरूर करें। टारगेट रोल वेट रियलिस्टिक रखें ताकि रोल मैनेजमेंट और बीम हैंडलिंग स्मूथ हो। डोंट्स, प्रोडक्शन स्टार्ट करते वक्त डमी वैल्यूज या प्लेस होल्डर डेटा फिल ना करें। एक बार स्टार्ट होने के बाद आपको मॉडिफाई करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर IoT स्टेटस नो आ रहा है तो इग्नोर करके प्रोडक्शन स्टार्ट ना करें, वरना डेटा सिंक इशू होगा। मशीन विड्थ और टाका डिटेल्स कलर डालने से फैब्रिक स्पेसिफिकेशन मिसमैच हो सकता है, इसलिए इन्हें कैजुअली स्किप ना करें। WK प्रोडक्शन लॉग स्क्रीन। WK प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जाइए ट्रांजैक्शंस, WK, वॉप निटिंग प्रोडक्शन, प्रोडक्शन लॉग।
W के प्रोडक्शन लॉग स्क्रीन पर जाते ही सबसे पहले लिस्ट व्यू खुलता है, जहां पहले से फिल्ड लॉग ट्रांजैक्शंस दिखते हैं। यहां से यूजर को अपने रेलेवेंट प्रोडक्शन ऑर्डर का रनिंग लॉग सिलेक्ट करके ओपन करना होता है। ऑर्डर के सारे डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाते हैं और उसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर का मेन काम होता है शिफ्ट वाइज मशीन लॉग फिल करना। अगर मशीन IoT डिवाइस से लिंक्ड है तो प्रोसेस और इजी हो जाता है। बस शिफ्ट का डेट एंड टाइम सिलेक्ट कीजिए, IoT से डेटा फेच कर लीजिए, डिटेल्स वेरीफाई करके अपडेट लॉग कर दीजिए। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि शिफ्ट वाइज लॉग से ही एक्यूरेट प्रोडक्शन रिपोर्ट्स और एफिशिएंसी जनरेट होती है। अगर शिफ्ट के डिफाइंड स्टार्ट एंड एंड टाइम्स के अकॉर्डिंग लॉग एंट्री नहीं होती तो एफिशिएंसी कैलकुलेशन और डेली MIS रिपोर्ट्स पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर IoT लिंक नहीं है तो मशीन ऑपरेटर को ERP में डायरेक्ट एक्सेस दिया जा सकता है। उस केस में ऑपरेटर को मशीन स्टार्ट स्टॉप करना, स्टॉप रीजन सिलेक्ट करना, मीटर रीडिंग फिल करना और फिर मशीन दोबारा स्टार्ट करके लॉग अपडेट करना होता है। अगर किसी वजह से सेम टाइम पर एंट्री पॉसिबल नहीं है तो यूजर बाद में एक्सेल इंपोर्ट से लॉग्स अपलोड कर सकता है। इंपोर्ट करने के बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली स्टार्ट एंड एंड टाइम्स के अकॉर्डिंग डिटेल्स शो करेगा, जिसमें आपको सिर्फ रीजन सिलेक्ट करके मीटर रीडिंग अपडेट करनी होती है। अगर डेटा एंट्री में कोई मिस्टेक हो जाए तो लॉग शीट एंड करने से पहले एडमिन को कांटेक्ट करना चाहिए। एडमिन के पास सिंपल ऑप्शन होता है एडमिन WK रोल कट अपडेट, जहां से मशीन नंबर और डेट सिलेक्ट करके सिर्फ लास्ट लॉग डिलीट किया जा सकता है। ध्यान रहे बीच का कोई लॉग गलत हो तो एक एक करके सब लॉग्स डिलीट करने पड़ेंगे और फिर से सही डेटा एंट्री करनी होगी। और एक बार अगर प्रोडक्शन इन्वर्ट कंप्लीट हो गया हो तो उस रोल कट के बाद के लॉग्स डिलीट करना पॉसिबल नहीं होता। शिफ्ट एंड होने पर हमेशा करंट मीटर रीडिंग डाल के लॉग क्लोज करना है। IoT केस में ये रीडिंग ऑटो फैच हो जाती है। अगर प्रोडक्शन ऑर्डर कंप्लीट हो रहा है तो लास्ट रोल कट मीटर रीडिंग को ही लॉग शीट एंड मीटर रीडिंग माना जाता है। अगर आपने ये स्टेप मिस कर दिया तो सिस्टम ऑर्डर को क्लोज नहीं हो पाएगा और वही ऑर्डर कंटिन्यू होता रहेगा। इस तरह से W के प्रोडक्शन लॉग स्क्रीन का करेक्ट यूज करके आप अपना पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस स्मूथ और एरर फ्री बना सकते हैं। W के इन्वर्ट फ्रॉम प्रोडक्शन। W के प्रोडक्शन इन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले जाइए ट्रांजैक्शंस, W के वॉप निटिंग प्रोडक्शन इन्वर्ट फ्रॉम प्रोडक्शन। ये है ग्रेज इन्वर्ट फ्रॉम प्रोडक्शन की लिस्ट स्क्रीन, जहां पहले से बने हुए इन्वर्ट ट्रांजैक्शंस डिस्प्ले होते हैं। हर ट्रांजैक्शन के साथ सिस्टम आपको GIP नंबर, ट्रांजैक्शन डेट, प्रोडक्शन ऑर्डर नंबर, मशीन नंबर, ऑपरेटर का नाम, टाका काउंट, रीमार्क्स और स्टेटस शो करता है। अगर आपको एक नया इन्वर्ट करना है तो बस स्क्रीन पर दिए गए ऐड बटन पर क्लिक कीजिए और इन्वर्ट का फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म ओपन होते ही सबसे पहले आपको मशीन नंबर सिलेक्ट करना होता है। मशीन सिलेक्ट करते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली उस मशीन से लिंक्ड ऑपरेटर नेम, प्रोडक्शन ऑर्डर नंबर, आर्टिकल, कलर और क्वांटिटी की डिटेल्स ऑटोफिल कर देता है। ये फील्ड्स एडिटेबल नहीं होती, मतलब आप उन्हें मैन्युअली चेंज नहीं कर सकते। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, इन्वर्ट स्टार्ट करने से पहले कंफर्म कर लीजिए कि प्रोडक्शन लॉग से टाका रोल कट हो चुका है। अगर रोल कट पेंडिंग है तो पहले ऑपरेटर या अदर यूजर से कोऑर्डिनेट करके रोल कट कंप्लीट करना होगा। साथ ही इंश्योर करें कि जो मशीन सिलेक्ट की गई है वही रेलेवेंट प्रोडक्शन ऑर्डर पर रनिंग है। अगर मशीन नंबर गलत हो गया या ऑर्डर मिसमैच है तो इन्वर्ट स्टिकर गलत जनरेट होगा। मशीन सिलेक्ट होने के बाद आपको स्टोर टाइप चूज करना होता है, जैसे प्रोडक्शन स्टोर या अदर स्टोर। उसके बाद टाका का वेट, KG, रोल विड्थ, स्टार्ट मीटर, एंड मीटर और अगर कोई लॉट नंबर या रीमार्क्स हो तो वो भी एंटर करना होता है। हर टाका के लिए एक सेपरेट रो होती है जिसमें आपको डिटेल्स फिल करनी पड़ती हैं। जब सारी डिटेल सही तरह से फिल हो जाए तो ऐड एंड जनरेट स्टिकर बटन दबाइए। जैसे ही स्टिकर जनरेट होता है टाका ऑफिशियली इन्वर्ट हो जाता है। अगर वेट गलत एंटर हो गया हो तो आप इन्वर्ट क्लोज करने से पहले उस टाका को एडिट कर सकते हैं, लेकिन एक बार इन्वर्ट क्लोज हो जाए तो कोई एडिटिंग पॉसिबल नहीं होती। लिस्ट स्क्रीन पर आप फिल्टर्स का यूज करके स्पेसिफिक डेटा इजीली ट्रैक कर सकते हैं। ये इन्वर्ट प्रोसेस इंश्योर करता है कि प्रोडक्शन के बाद जो भी ग्रेज फैब्रिक आया है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन हो, जो कि ट्रैकिंग, वेरिफिकेशन और ऑडिट के लिए बहुत यूजफुल होता है। बेस्ट प्रैक्टिसेस, डूज एंड डोंट्स। डूज, इन्वर्ट स्टार्ट करने से पहले हमेशा कंफर्म करें कि रोल कट कंप्लीट हो चुका है। मशीन और प्रोडक्शन ऑर्डर की डिटेल्स केयरफुली वेरीफाई करके ही सिलेक्ट करें। वेट और मीटर रीडिंग्स एक्यूरेट एंटर करें, ये ऑडिट और कॉस्टिंग दोनों पर इम्पैक्ट डालती हैं। हर टाका के लिए अलग एंट्री करें। स्टिकर्स प्रॉपर्ली जनरेट करके रोल्स पर पेस्ट करें। डोंट्स, गलत मशीन नंबर सिलेक्ट करके इन्वर्ट करने की कोशिश ना करें, रॉन्ग स्टिकर जनरेट होगा। इन्वर्ट क्लोज होने के बाद किसी भी एंट्री को एडिट करने की एक्सपेक्टेशन ना रखें। एस्टिमेटेड या अप्रॉक्सीमेट वेट सेंटर करने की गलती अवॉइड करें। हमेशा वे स्केल का रीडिंग ही फिल करें। स्टिकर प्रिंट करके रोल पर चिपकाना स्किप ना करें, बिना स्टिकर के स्टॉक ट्रैकिंग इनकम्प्लीट हो जाता है। क्वालिटी चेक, ग्रेज एक्चुअल लेंथ अपडेट। क्वालिटी चेक या ग्रेज एक्चुअल लेंथ को अपडेट करने का पाथ है ट्रांजैक्शंस, WK, वॉप निटिंग प्रोडक्शन, क्वालिटी चेक। क्वालिटी चेक सेटिंग्स, क्वालिटी चेक रूल्स बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन। ऑप्शनल QC,
अगर आपने क्वालिटी चेक को ऑप्शनल रखा है तो आप क्यूसी स्टेप को स्किप कर सकते हैं। मैंडेटरी क्यूसी, अगर क्यूसी मैंडेटरी है तो आपको हर ताका का क्वालिटी चेक करना होगा। बिना क्यूसी के आप नेक्स्ट एक्टिविटी नहीं कर सकते। इमेज अप्रूवल इनेबल्ड, अगर आपने इमेज अप्रूवल फीचर इनेबल किया है तो जब भी न्यू प्रोडक्शन का फर्स्ट लॉट का रोल इन्वर्ट होता है उसमें से किसी एक ताका का क्वालिटी चेक करना होगा। क्यूसी कंप्लीट करने से पहले इमेज अपलोड करना और ऑथराइज पर्सन से अप्रूवल लेना मैंडेटरी होता है। जब तक इमेज अप्रूवल नहीं मिलता आप ताका डिस्पैच नहीं कर सकते, प्रोसेस के लिए फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ये डब्ल्यू के क्वालिटी चेक की लिस्ट स्क्रीन है जहां आपको पहले से बनाए गए क्वालिटी चेक ट्रांजैक्शंस दिखते हैं। हर ट्रांजैक्शन में रोल नंबर, आर्टिकल नेम, मशीन नंबर, रोल विथ, रोल कट स्टेटस, प्रोडक्शन डेट, डिफेक्ट्स, प्रॉब्लम्स, ग्रेड, शोन टू, कट पीस, फ्रेश मीटर, फ्रेश वेट, डिफेक्ट वेट, रिमार्क्स और एक्शन ऑप्शंस होते हैं। अगर आपको नई क्वालिटी चेक एंट्री करनी है तो स्क्रीन पर दिए गए ऐड बटन पर क्लिक करना होगा जिससे क्वालिटी चेक का फॉर्म ओपन होता है। फॉर्म ओपन होने के बाद सबसे पहले आपको रोल नंबर स्कैन करना होता है या मैन्युअली एंटर करना होता है। रोल नंबर एंटर करने के बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली आर्टिकल नेम, मशीन नंबर, रोल विथ, प्रोडक्शन डेट और रोल कट डिटेल्स जैसे फील्ड्स ऑटोफिल कर देता है। ये फील्ड्स डिसेबल्ड होती हैं और मैन्युअली एडिट नहीं की जा सकती। अगर आपके सिस्टम में अपडेट लेंथ इन क्यूसी ऑप्शन इनेबल्ड है तो रोल स्कैन करने के बाद आपको एक चेकबॉक्स दिखाई देता है। अगर आप इस चेकबॉक्स को चेक करते हैं तो आप रोल की एक्चुअल लेंथ को मशीन कट लेंथ से कम मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मशीन से 100 मीटर का रोल कट हुआ है लेकिन एक्चुअल यूजेबल लेंथ 95 मीटर है तो चेकबॉक्स चेक करने पर सिस्टम 95 मीटर को ही फाइनल लेंथ मान लेगा। अगर आप चेकबॉक्स चेक नहीं करते तो आपको टोटल लेंथ मैच करनी होती है, जैसे फ्रेश मीटर 95 प्लस डिफेक्ट मीटर 5 इक्वल्स मशीन मीटर 100। इस स्टेज पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी चाहिए। कंफर्म कीजिए कि रोल कट एंड इन्वर्ट हो चुका है। अगर रोल इन्वर्ट पेंडिंग है तो क्यूसी एंट्री नहीं हो पाएगी। मशीन नंबर और आर्टिकल डिटेल्स वेरीफाई कर लीजिए। जो रोल आप चेक कर रहे हो उसका प्रोडक्शन ऑर्डर और आइटम मैच होना चाहिए। फिर रोल के लिए क्वालिटी पैरामीटर्स फिल करने होते हैं। डिफेक्ट्स, मेंडिंग, होल या पिन, बॉर्डर डिफेक्ट्स, डिजाइन कट, चिपका, तार स्टॉप लाइन, ऑयल या ब्लैक डागी, फ्लैमिनेशन, लाइनिंग्स, अड्डा पट्टा, डिजाइन डिफेक्ट, अदर डैमेज। हर डिफेक्ट के लिए प्लस या माइनस बटन्स होते हैं जिससे क्वांटिटी एंटर की जा सकती है। फ्रेश मीटर, डिफेक्ट मीटर, रोल की टोटल फ्रेश और डिफेक्टेड लेंथ मेंशन करनी होती है। फ्रेश वेट, डिफेक्ट वेट, वेट वाइज बाइफिकेशन भी एंटर करना होता है। रिमार्क्स, अगर कोई स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन हो तो वो लिखना होता है। जब सारी डिटेल सही तरह से फिल हो जाए तो आप अपडेट बटन से एंट्री सेव कर सकते हो। अगर कोई गलती हो जाए तो डिलीट या एडिट ऑप्शन से करेक्शन किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ जब तक क्यूसी एंट्री फाइनल स्टेटस में नहीं गई हो। ये स्क्रीन मेनली रोल वाइज क्वालिटी चेक करने, डिफेक्ट्स डॉक्यूमेंट करने और प्रोडक्शन के बाद फैब्रिक ग्रेडिंग और मेंडिंग डिसीजंस लेने के लिए यूज होती है। इसका डेटा ऑडिट, रिजेक्शन एनालिसिस और कस्टमर क्वालिटी एश्योरेंस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। ग्रेज एक्चुअल लेंथ अपडेट transactions.wk.warpknittingproduction.grage एक्चुअल लेंथ अपडेट। आप या तो क्वालिटी चेक कर सकते हो या ग्रेज एक्चुअल लेंथ अपडेट, दोनों एक साथ नहीं होते। अगर इमेज अप्रूवल फीचर एनेबल्ड है तो पहले क्यूसी करना और इमेज अप्रूवल लेना मैंडेटरी है। उसके बिना आप ग्रेज एक्चुअल लेंथ अपडेट नहीं कर सकते। लेंथ अपडेट स्क्रीन में आप मैन्युअली रोल की एक्चुअल यूजेबल लेंथ एंटर करते हो जो क्यूसी के डेटा से मैच होना चाहिए अगर क्यूसी ऑलरेडी डन है। ग्रेज लेंथ अपडेट कराने के लिए सिंपली आपको ये स्क्रीन में आना है, क्यूआर को स्कैन कराना है, एक्चुअल लेंथ ऐड करके कोई रिमार्क है तो ऐड करना है और फिर सबमिट करना है। ये एक्टिविटी एक पीस के लिए आप एक ही बार कर सकते हो। अपडेटेड लेंथ आपको स्टॉक रिलेटेड रिपोर्ट में दिखेगी और वही अपडेटेड लेंथ आगे के प्रोसेस में यूज होगी। ये एंट्री रिवर्स नहीं होती है। यार्न रिटर्न फ्रॉम मशीन से वॉपिंग या डब्ल्यूके। लोकेशन एंड नेविगेशन। यार्न रिटर्न इनिशिएट करने के लिए सबसे पहले करेक्ट नेविगेशन पाथ सिलेक्ट करना होता है। अलग अलग प्रोसेसेस के लिए अलग ट्रांजैक्शन पाथ दिए गए हैं। ट्रांजैक्शंस डब्ल्यूके, अनलोड एंड रिटर्न डब्ल्यूके, यार्न रिटर्न, वॉपिंग। ट्रांजैक्शंस डब्ल्यूके, अनलोड एंड रिटर्न, वॉपिंग, यार्न रिटर्न। दोनों स्क्रीन्स डब्ल्यूके यार्न रिटर्न और वॉपिंग यार्न रिटर्न का वर्किंग स्ट्रक्चर सेम है। बस रेलेवेंट पाथ चूज करके एंटर करते ही लिस्ट स्क्रीन ओपन होती है जहां पहले की सारी यार्न रिटर्न एंट्रीज लिस्ट फॉर्मेट में दिखाई देती हैं। लिस्ट स्क्रीन पर प्रीवियसली क्रिएटेड यार्न रिटर्न ट्रांजैक्शंस डिस्प्ले होते हैं। हर रो के अंदर ट्रांजैक्शन की डिटेल्स होती हैं जैसे सीरियल नंबर, मशीन नंबर, ट्रांजैक्शन डेट, स्टोर टाइप, कॉप टाइप, रिमार्क्स और एक्शन, व्यू या एडिट। ऊपर एक्शन बार में आपको क्विक टूल्स मिलते हैं। फिल्टर, स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन सर्च करने के लिए, एक्सेल एक्सपोर्ट, कॉपी, प्रिंट और क्लियर फिल्टर, अप्लाइड फिल्टर्स, रीसेट। ये कंसोलिडेटेड व्यू आपको एकदम क्लैरिटी देता है कि कौन सा यार्न रिटर्न किस मशीन से आया और उसका करंट स्टेटस क्या है। न्यू एंट्री क्रिएशन। जब नए यार्न रिटर्न ट्रांजैक्शन क्रिएट करना हो तो लिस्ट स्क्रीन के टॉप पर ऐड बटन सिलेक्ट करो। ऐड क्लिक करते ही यार्न रिटर्न फॉर्म ओपन होता है। बेसिक डिटेल्स सेक्शन। फॉर्म के अंदर सबसे पहले मशीन नो सिलेक्ट करना होता है। यही बताता है कि किस मशीन से यार्न रिटर्न हो रहा है। उसके बाद स्टोर टाइप और कॉप टाइप ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करने होते हैं।
एम्प्टी बॉक्स वेट केजी और एम्प्टी कॉप वेट केजी भी यहाँ मैंडेटरी फील्ड्स होते हैं। इनकी हेल्प से टेयर वेट और नेट वेट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है। अगर सिलेक्टेड मशीन पर कोई यान अवेलेबल है तो सिस्टम ऑर्डर वाइज इन्वेंट्री डिटेल्स ऑटोमेटिकली डिस्प्ले कर देता है। यूजर को बस रेलेवेंट रो सिलेक्ट करनी होती है। इम्पॉर्टेंट, अगर रिटर्नेबल यान जॉब इन इन्वर्ट से बिलोंग करता है तो सिस्टम यान जॉब इन इन्वर्ट नो फील्ड इनेबल करता है, जो मैंडेटरी है। ये सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से इन्वर्ट यूज्ड रिटर्न का एक्यूरेट लिंकेज मेंटेन होता है और रिपोर्ट्स प्रॉपर्ली ट्रैक होती हैं। आइटम डिटेल्स सेक्शन। आइटम डिटेल्स फिल करते वक्त यूजर को कार्टन लेवल डेटा एंटर करना होता है। कार्टन नो इनपुट फील्ड, नंबर ऑफ कॉप्स इनपुट फील्ड, ग्रॉस वेट केजी मैन्युअली इनपुट, टेयर वेट केजी सिस्टम ऑटो कैलकुलेट करता है बेस्ड ऑन एम्प्टी बॉक्स एंड एम्प्टी कॉप, नेट वेट केजी ऑटो कैलकुलेटेड फील्ड, ग्रेड सिलेक्टेबल ड्रॉप डाउन ए बी सी स्क्रैप एटसेट्रा। सारे रिक्वायर्ड फील्ड्स कंप्लीट करने के बाद ऐड बटन इनेबल होता है। ऐड पर क्लिक करते ही कार्टन एंट्री लिस्ट में ऐड हो जाती है। इसी तरह मल्टीपल कार्टन्स एक ही ट्रांजैक्शन में ऐड किए जा सकते हैं। जब ट्रांजैक्शन सबमिट करते हो तब एक पॉपअप ओपन होता है जहां स्क्रैप डिटेल्स एंटर करने का ऑप्शन होता है। स्क्रैप वेट या रिमार्क्स को यहीं कैप्चर किया जाता है। सेव एंड सबमिट ऑप्शंस। फॉर्म के बॉटम पर 3 ऑप्शंस दिए गए होते हैं। सेव ट्रांजैक्शन को पेंडिंग स्टेट में रखने के लिए, जिसे बाद में एडिट अपडेट करके कंप्लीट किया जा सकता है। सबमिट ट्रांजैक्शन को फाइनल कंप्लीट करने के लिए। सबमिट एंड प्रिंट ट्रांजैक्शन को फाइनल सबमिट करके तुरंत प्रिंट जनरेट करने के लिए। Warped beam return for machine. Working. Location and navigation. वॉर्प्ड बीम रिटर्न इनिशिएट करने के लिए सबसे पहले करेक्ट नेविगेशन पाथ सिलेक्ट करना होता है। इस प्रोसेस के लिए पाथ है ट्रांजैक्शंस, WK, अनलोड एंड रिटर्न, वॉर्प्ड बीम रिटर्न। स्क्रीन ओपन होते ही लिस्ट स्क्रीन विजिबल होती है जहां पहले की सारी वॉर्प्ड बीम रिटर्न एंट्रीज लिस्ट फॉर्मेट में डिस्प्ले होती हैं। लिस्ट स्क्रीन पर प्रीवियसली क्रिएटेड वॉर्प्ड बीम रिटर्न ट्रांजैक्शंस डिस्प्ले होते हैं। हर रो के अंदर ट्रांजैक्शन की डिटेल्स होती हैं, जैसे सीरियल नंबर, मशीन नंबर, ट्रांजैक्शन डेट, स्टोर टाइप, रिमार्क्स और एक्शन, व्यू/एडिट। ऊपर एक्शन बार में क्विक टूल्स होते हैं। फिल्टर स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन सर्च के लिए, एक्सेल एक्सपोर्ट, कॉपी, प्रिंट और क्लियर फिल्टर, अप्लाइड फिल्टर्स रीसेट। ये सारे टूल्स एक कंसोलिडेटेड और ट्रांसपेरेंट व्यू देते हैं जिससे यूजर तुरंत समझ सकता है कि कौन सा बीम किस मशीन से रिटर्न हुआ है और उसका स्टेटस क्या है। जब नया वॉर्प्ड बीम रिटर्न ट्रांजैक्शन क्रिएट करना हो तो लिस्ट स्क्रीन के टॉप पर ऐड बटन सिलेक्ट करो। ऐड क्लिक करते ही वॉर्प्ड बीम रिटर्न फॉर्म ओपन होता है। बेसिक डिटेल्स सेक्शन। फॉर्म के अंदर सबसे पहले मशीन नंबर सेलेक्ट करना होता है जिसे सिस्टम आइडेंटिफाई करेगा कि रिटर्न किस मशीन से हो रहा है। उसके बाद स्टोर टाइप सेलेक्ट करना होता है। मशीन सेलेक्ट करते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली आइटम्स अवेलेबल ऑन द मशीन का टेबल डिस्प्ले करता है। इस टेबल में बीम वाइज डिटेल्स होती हैं, सीरियल नंबर, बीम, वॉर्प्ड बीम स्लिप, ग्राउंड बार, प्रोडक्शन ऑर्डर, बीम लेंथ, एंड्स, ओडी, इशू क्वांटिटी, बैलेंस क्वांटिटी। यूजर को बस रेलेवेंट बीम रो सेलेक्ट करना होता है ताकि उस बीम की रिटर्न इनिशिएट की जा सके। आइटम डिटेल्स सेक्शन। आइटम डिटेल्स फिल करते वक्त यूजर को सेलेक्टेड बीम के बेसिस पर रिक्वायर्ड डेटा एंटर करना होता है। बीम आईडी ऑटोफिल्ड बेस्ड ऑन सेलेक्टेड बीम, सेट नंबर ऑटोफिल्ड बेस्ड ऑन सेलेक्टेड बीम, एंड्स ऑटोफिल्ड बेस्ड ऑन सेलेक्टेड बीम, रिमेनिंग वाइंडिंग्स यूजर इनपुट फील्ड, रिमेनिंग ओडीएंच यूजर इनपुट फील्ड, रिमेनिंग ग्रॉस वेट केजी यूजर इनपुट फील्ड, टायर वेट ऑटोफिल्ड सिस्टम कैलकुलेटेड या सेलेक्टेड बीम के बेस पर, नेट वेट केजी ऑटो कैलकुलेटेड फील्ड, रिमेनिंग मीटर ऑटो कैलकुलेटेड फील्ड। जब सारे रिक्वायर्ड फील्ड्स फिल हो जाते हैं तब ऐड बटन इनेबल होता है। ऐड पर क्लिक करते ही बीम एंट्री लिस्ट में ऐड हो जाती है। इसी तरह मल्टीपल बीम्स एक ही ट्रांजैक्शन में ऐड करके रिटर्न किए जा सकते हैं। स्क्रैप डिटेल्स। ट्रांजैक्शन सबमिट करते वक्त एक पॉपअप ओपन होता है जहां स्क्रैप डिटेल्स एंटर करने का ऑप्शन होता है। स्क्रैप वेट और रिमार्क्स यहीं कैप्चर किए जाते हैं। सबमिट ऑप्शंस। फॉर्म के बॉटम पर ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए ऑप्शंस दिए गए होते हैं। सबमिट ट्रांजैक्शन को फाइनल कंप्लीट करने के लिए, सबमिट एंड प्रिंट ट्रांजैक्शन को फाइनल सबमिट करके तुरंत प्रिंट जनरेट करने के लिए।